ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। मैं आचार्य श्वेता अरोड़ा आप लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जिससे आपको अलग-अलग तरह की नॉलेज पता चले। नॉर्मली क्या होता है, आजकल हम लोगों को अपनी कुंडली के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह कितना प्रभावित हो रहा है। वैसे तो देखिए, जितने भी ग्रह होते हैं ये सारे एक साइंस से कनेक्टेड होते हैं। आज की एस्ट्रोलॉजी जो है वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें जितना भी हम लोगों के जो कुंडली होती है, इसमें जो हमारे ग्रह चाल होती है, वो सारी की सारी हमारे जो उम, हमारा एक स्पेस है, हमारा एक सौर मंडल है, उसके अंदर जितने भी हमारे जो ग्रह घूम रहे हैं, उन सब का जो इफ़ेक्ट होता है, वो हम लोगों की जो नॉर्मल लाइफ़ है, उसके ऊपर पड़ता है। तो इसको इसलिए हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इसलिए जब भी कभी कोई भी ग्रह अपनी चाल चेंज करता है, उसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हम लोगों की अपनी लाइफ़ में पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा हमें क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि कौन-सा ग्रह हमारी जो कुंडली में है वो कितना अच्छा एडवांटेज दे रहा है या डिसएडवांटेज दे रहा है, या अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कौन से ग्रह की वजह से आ रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कुंडली में सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब राहु को एक पावर दी गई थी कि वो उसके अंदर एक शक्ति आ गई थी, जब उसने अमृत पान कर लिया था, तो उसने बहुत से ग्रहों को हानि पहुंचाना शुरू कर दिया था। उसमें से सूर्य ग्रह भी एक जो थे, जबकि वो राजा होते हैं हमारे सारे ग्रहों के, तो वो भी उसके प्रभाव से नहीं बच पाए थे। तो उसने क्या किया था, सूर्य को जला दिया था। सूर्य की जितनी भी रोशनी थी वो बहुत शीत हो गई थी। तब सूर्य को ग्रहण लग गया था। तो हमारी कुंडली में जब सूर्य और राहु की युति होती है, युति मतलब कंजक्शन। कंजक्शन का अगर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं, कि जब सूर्य और राहु आपस में सीधे आ जाते हैं, या कब जब दो या दो से ज्यादा ग्रह आपस में सीधे आ जाते हैं एक दूसरे के सामने, तो वो कंजक्शन बना देते हैं। तो उसमें जब हम अपनी कुंडली को देखेंगे, अगर सूर्य और राहु इकट्ठे होते हैं, या किसी भी कारण से जो राहु की जो दृष्टि होती है 5वीं 7वीं या 9वीं वो सूर्य पर पड़ रही होती है, तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अब जब सूर्य को ग्रहण लगता है, देखिए कुंडली का जो राजा होता है वो सूर्य होता है, और जब सूर्य को ही ग्रहण लग जाता है, तो हमारी कुंडली की जितनी भी अच्छी विशेषताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं। जितना उसका इफेक्ट मिल रहा होता है वो हमें नहीं मिल पाता है। तो इसका भी हमें, जब भी हम अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो हमें इसका भी उपाय करना चाहिए। अब ये उपाय क्या होते हैं, हमेशा जब भी कुंडली में सूर्य ग्रहण कहाँ पे बन रहा है हमारी कुंडली के, उसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण जो है 5वें 7वें या 9वें घर में बनता है, तो वो ज़्यादा ही हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमें ध्यान देना है कि कहीं ये ग्रहण या ये जो युति है वो 5वें 7वें या 9वें घर में तो नहीं बन रही है, तो उसका हमें उपचार ज़रूर करना चाहिए। तो और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप मुझे नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या अपनी कुंडली किस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख कर दे सकते हैं, मैं आपके आंसर्स दूंगी। या मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो कुंडली है उसमें ग्रहण योग बन रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर ग्रहण योग बन रहा है तो उसका जल्दी से जल्दी हमें ज़रूर करना चाहिए। नमस्कार।